नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्राई टू एक्सप्लोर पर। भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले हर एक भक्त का यह सपना होता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार केदारनाथ जाकर भोलेनाथ के दर्शन करें, क्योंकि केदारनाथ के दर्शन काफी दुर्लभ हैं और भक्तों का मानना यह है कि केदारनाथ में भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च है और ये तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ धाम के एक और केदारनाथ पर्वत है जिसकी ऊंचाई 22,000 फीट है, दूसरी ओर खरसकुंड है जिसकी ऊंचाई 21,600 फीट है, वही तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड मौजूद है। इसके अलावा केदारनाथ धाम पर 5 नदियों का भी संगम होता है जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, सिरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी शामिल हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर नदियां तो अभी विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन मंदाकिनी नदी अभी भी मौजूद है। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां पर सर्दियों में भारी मात्रा में बर्फ गिरती है और बारिश के सीजन में भारी मात्रा में यहां पर पानी देखने को मिलता है। इस मंदिर की बात करें तो वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर केदारनाथ धाम के रहस्य क्या हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम का सबसे पहला रहस्य है यहां का शिवलिंग। जी दोस्तों, यहां का शिवलिंग त्रिकोण के आकार का है, जिसके पीछे कहानी है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने परिवार वालों की हत्या की पाप से मुक्ति के लिए शिवजी की शरण में जाना चाह रहे थे, लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे। पांडव शिवजी की आराधना के लिए काशी पहुंचे तो भगवान शिव वहां से केदारनाथ को चले गए, लेकिन पांडव भी उनके पीछे केदारनाथ गए तो भगवान शिव ने वहां पर बैल का रूप ले लिया। लेकिन भीम को कुछ संदेह हुआ तो भीम ने अपना विराट रूप वहां पर लिया, तो बाकी सारे बैल तो विराट रूप से डर के भाग गए, लेकिन एक बैल वहां पर रुका रहा। वो बैल धीरे धीरे जमीन के अंदर अंतर्ध्यान हो रहा था तो भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली और माना यह जाता है कि वर्तमान में जो केदारनाथ में शिवलिंग है वो उस बैल की पीठ है। तो यहां पर बैल की पीठ के रूप में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसी कारण जो आपको शिवलिंग दिखाई देता है वो त्रिकोण के आकार का है। केदारनाथ धाम का दूसरा रहस्य है यहाँ की अखंड ज्योति। जी दोस्तों, केदारनाथ धाम साल के 6 महीनों के लिए बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है। तो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करके इस मंदिर के कपाट बंद होते हैं और फिर अक्षय तृतीया के दिन ये वापस से मंदिर खुलता है। जब मंदिर बंद हो रहा होता है तो इसके अंदर एक ज्योति रखी जाती है और 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तब भी वो ज्योति जल रही होती है। तो माना यह जाता है कि जब तक ये 6 महीनों तक ये मंदिर बंद रहता है तब देवता यहां आकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उस मंदिर की सफाई भी एज इट इज मिलती है, इसके अलावा वो ज्योति भी जल रही होती है। तो माना यह जाता है कि 6 महीनों तक देवता शिव जी की आराधना करते हैं। तो यह भी एक बड़ा रहस्य है जो केदारनाथ भगवान के धाम से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम का तीसरा रहस्य यह है कि जब 2013 में भयानक त्रासदी हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई थी, इसके अलावा 10,000 के आसपास लोगों की जानें भी गई थी, उस समय भी मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल मंदिर के पीछे एक बड़ी शिला आकर के रुक गई थी जिसने पानी को 2 भागों में बांट दिया, जिससे कि मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो यह भी अपने आप में एक रहस्य है कि इतनी बड़ी भयानक त्रासदी के बाद में भी इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ धाम के बारे में यह कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ने यहां पर शिव जी की आराधना की थी और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यह कहा था कि वो यहां पर निवास करेंगे। इसके अलावा भगवान शिव के केदारनाथ धाम के बारे में एक ये रहस्य भी है कि यह मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ से ढका रहा था। माना यह जाता है कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में लगभग 400 सालों तक यह मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहा। इसके अलावा इस मंदिर का एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर के सारे भी जो पूजा और अनुष्ठान होते हैं वो कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय के ब्राह्मण होते हैं और वही यहाँ पर ये पूजा अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पूजा अनुष्ठान होते हैं वो सिर्फ कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। तो ये कुछ रोचक तथ्य थे केदारनाथ धाम के बारे में। अगर आपको मौका मिले तो केदारनाथ धाम के दर्शन एक बार जरूर करें। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।